हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए, टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता और टोटल हिस्ट्री के यूपी SSC पैट 2025 जो होने वाला है उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और ये 2 से 3 मिनट की सीरीज़ है। और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं किसी ना किसी, तो वही सॉल्व करा रहे हैं वन लाइनर के। यूथ पब्लिकेशन का ये सेट है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है। तो ये किसको समर्पित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। उपवेद नहीं है, ये तो ऑप्शन में अगर योग वेद होगा तो लगाएंगे, बाकी ऐसे नहीं लगा सकते हैं, तो ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं, तो वो कौन है? वर्षा और चक्रवात के हैं। और बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय डैश श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण हैं। तो ये जो है उपनिषद श्रेणी के हैं। देखिए, बृहदारण्यक तो नहीं सुना होगा, लेकिन मुंडक और तैत्तिरीय सुना होगा। ये जो है उपनिषद है, उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक व धन के दाता माना जाता है। तो वो कौन है? सोम को। सोम को जो है रोगों के उपचारक या पौधों का स्वामी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो यजुर्वेद जो है उसको कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अब टोटल कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। तो यजुर्वेद को तो कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, अर्थववेद को जो जादू टोना से संबंधित है उससे है, और सामवेद जो है वो अर्थववेद से संबंधित है। ठीक है। तांत्रिक विद्या अर्थववेद में बताई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद की शाखाएं कितनी है? तो शाखाएं कितनी होती हैं? 2 है। कौन कौन सी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा अगर आप एक बार सर्च करके देख लेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहत्री का कार्य था। तो क्या कार्य था? इसको संग्रहत्री किसको बोलते थे? कोषाध्यक्ष या खजांची को बोलते थे। हिंदू धर्म में डैश देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। किसका सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5, 6 अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो सबसे पुराना इस पर उपनिषद जो है ऋग्वेद को माना जाता है। अब ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो मतलब घूम घुमा के तो यही क्वेश्चन बार बार आता है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्रम वेद है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें टोटल रचनाओं की जो संख्या है 10,600 है। कितनी है? 10,600 है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। और सूक्त कितने हैं? 1028 है। ठीक है। और टोटल 10 अध्याय हैं। ये 3 लाइनें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। रचनाएं हैं 10,600, टोटल सूक्त जो है वो 1028 है और 10 अध्याय हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यही पूछा गया है ऋग्वेद से ये, डैश में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो किसमें है? ऋग्वेद में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा किसमें है? ऋग्वेद में है। चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए। तो कौन से कितने चरण निर्धारित किए गए थे? टोटल 4 चरण निर्धारित कर दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चारों वेदों में से डैश वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। तो यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद
शब्द में उपशब्द दर्शाता है। क्या दर्शाता है उपशब्द? तो निकटता दर्शाता है। ऋग्वेद के स्त्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उनको सूक्त के रूप में जाना जाता है। डैश वेद के गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद डैश है, कौन सा है? ऋग्वेद है, वही है, ये भी वही अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों का डैश अंग जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा निरुक्त। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध है किससे? युद्ध कौशल से। शब्द से ही पता चल रहा है, धनुर्वेद यजुर्वेद उपवेद। ठीक है, तो युद्ध कौशल से संबंधित है। फिर सामवेद जो है किससे संबंधित है? संगीत से, पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद है। और डैश चौथा वेद हो जाएगा अर्थववेद। अर्थववेद किससे संबंधित है? तांत्रिक विद्या से संबंधित है। नेक्स्ट है मुंडको उपनिषद डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? अर्थववेद से संबंधित है। भारत की वैदिक काल की अवधि कितनी थी? 1500 से 500 ईसा पूर्व थी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कोशिश करेंगे कल ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।